आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। चंडीगढ़ के मेयर अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों में गड़बड़ी कर गलत नतीजा देने के आरोपों की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने इस दौरान बड़ा फैसला देते हुए चुनाव अधिकारी के रवैये को अपराध करार दिया। धोखा देते हुए, झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी करते हुए कैमरे पे पकड़ी गई। और आज आईना किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि कुलदीप कुमार ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी सौगात दी। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी इस दौरान किया। पीएम मोदी ने 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किए। सांबा जिले में एम्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने विकास कार्यों को गिनाया। कश्मीर से 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए 400 पार की हुंकार भरी। देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। गांदरबल और कुपवाड़ा में कश्मीरी प्रवासियों को पीएम आवास के तहत घर दिए गए, तो पीएम मोदी ने लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। पीएम मोदी ने 30,500 करोड़ रुपए की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी मिल गई। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। एमएसपी पर सहमति नहीं बन पाने पर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। क्या है किसानों की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। किसान और केंद्र सरकार के बीच एमएसपी पर एक बार फिर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसान संगठनों ने बुधवार से दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा बनाई गई सीमेंट की दीवारों को तोड़ने के लिए किसान एक खास हथियार लेकर आए। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ नहीं। किसानों ने कहा कि हमारी मांगों को माना जाए या फिर दिल्ली में बैठने की मंजूरी दी जाए। अब सरकार समय की बात नहीं, बात नीयत की है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो समय बहुत है। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा एक बार फिर सख्त कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेशखाली पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। तो लॉकेट चैटर्जी ने भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला लोगों को उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। अभी तक संदेशखाली का महिला को नहीं पूछा। सीपीआईएम लीडर विंदा करात ने भी संदेशखाली का दौरा किया और ममता सरकार को घेरा। टीएमसी गुंडे टीएमसी के ऑफिस में हर रात महिलाओं को बुलाकर यौन अत्याचार कर रहे थे, तब भी चौपीस नहीं हुआ ममता जी के लिए। दरअसल टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का गंभीर आरोप है। शाहजहां राशन घोटाले मामले में ईडी की रेड के बाद से फरार है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि पुलिस एक व्यक्ति को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। योगी सरकार ने यूपी को अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन विशेष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए, जिसमें विदेशी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक उभरते डेस्टिनेशन पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है।
कानून व्यवस्था बेहतर होने से प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, जिसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने सभी निवेशकों से बड़े पैमाने पर निवेश करने का आह्वान भी किया। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 7 सालों में बड़े बदलाव आए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। लाल कार में सवार राहुल गांधी ने भी समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। हालांकि राहुल की यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी। इसकी वजह सीटों पर समझौता तय न होना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का फाइनल ऑफर दिया, लेकिन बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर बात फंस रही है। कांग्रेस इनमें से एक सीट चाहती है। क्या राहुल जी की न्याय यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। एक तरफ अखिलेश ने राहुल की न्याय यात्रा से दूरी बनाई, तो दूसरी ओर रायबरेली में भी कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर देखने को मिले। तो छत पर खड़े कुछ लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए। राहुल गांधी की तर्ज पर तेजस्वी यादव ने भी बिहार में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की। उन्होंने पटना से पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले दिन मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव खूब गरजे। कि जनता के बीच रहिए, जनता के सुख दुख में भागीदार रहिए और जब भागीदार रहिएगा तो जनता आपको कंधे से उठाने का काम करेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के पास न कोई विजन है, न कोई रीजन है। हमारे राज्य में 17 महीने में जो खेला, जो मेडल लाया, उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आपको बता दें कि अपनी जन विश्वास यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव 1 मार्च तक पूरे बिहार का दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि उन्होंने 16 महीने में क्या क्या किया। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत की। बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के मिशन में जुटी है, जिसको लेकर अमित शाह उदयपुर, बीकानेर और जयपुर के दौरे पर है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 9 लोकसभा सीटों पर जीत का मंत्र दिया। राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का टारगेट रखा है, तो शाह ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुंकार भरी। उन्होंने बीकानेर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली और चुनावी अभियान को लेकर खास निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2014-2019 में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी। बीजेपी इस बार भी 25 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को अलविदा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश से उनके वैचारिक मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को ही नई पार्टी का ऐलान किया था और पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया था। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा अखिलेश के लिए झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर मोहर लग गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर मोहर लग गई। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति के साथ पारित हो गया। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है।
इससे मराठा समुदाय को शिक्षा, नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। पूरी उम्मीद और भरोसा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब ये विधेयक हाउस में लाया है तो बहुत सोच समझ कर ही लाया होगा। विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए। वहीं विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने बिल पर सहमति जताई। जीतने के लिए वो मराठा समाज को वोट पाने के लिए ये किया गया एक फार्स है, एक ढोंग है, एक सोंग है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके सिवा इसका ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार ने मराठा समुदाय को 10% हिस्सेदारी दी है। फिलहाल ये बिल अभी विधान परिषद में रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन किए। रामलला के भव्य धाम में विराजमान होने के बाद से श्रद्धालुओं और वीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। धामी सरकार ने भी राम मंदिर में हाजिरी लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान राम के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर नतमस्तक हुए और प्रभु का आशीर्वाद लिया। मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, वहीं राम राज्य, राम युग फिर से प्रारंभ हो रहा है। सीएम धामी के साथ उनके मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। राम दरबार में सीएम धामी भक्ति में डूबे नजर आए तो धामी सरकार अयोध्या में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर रही है। 4700 वर्ग मीटर में यह भवन बनेगा। भूमि खरीद के लिए 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड से अयोध्या आने वाले भक्तों को इस अतिथि गृह में सुविधा दी जाएगी। राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। मंगलवार को जमानत के बाद राहुल गांधी ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। राहुल जी भी आए थे, उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई हुई और उनकी जमानत अर्जी जो है मंजूर हुई और जमानतनामे जो हैं वो दाखिल किए गए। राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल जी पेश हुए, राहुल जी गए। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित किया गया। आज सुबह सुल्तानपुर जिला न्यायालय में गए, सुनवाई हुई, उनको बेल मिला है। फिलहाल साल 2018 के इस मामले में राहुल गांधी टेंशन में सुल्तानपुर के कोर्ट में पेश हुए और जमानत मिलने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया है। योगी राज में भूमाफिया पर बुलडोजर दौड़ रहा। अमरोहा के गजरौला में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने भी कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। बीएसपी नेता की अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया। सैकड़ों बीघा जमीन पर बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहाँ पर अपार्टमेंट बनाने की तैयारी थी। एमडीए ने भूमाफियाओं को हिदायत दी थी, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण किया गया। शिकायत मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की गई। अभी हाँ, आज बड़ी कार्रवाई है, अगली कार्रवाई इससे भी बड़ी देखेंगे और भी बड़ी। ये लोग करते रहेंगे, ये जितना बड़ा करते रहेंगे हम इनसे बड़ा करते रहेंगे। इस कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया। एमडीए का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ऑटो के अंदर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। सिवान में अवैध शराब को छिपाने का कारनामा देख प्रशासन भी हैरान रह गया। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की पेटियां रखी हुई थी। टीम ने नगर थाना क्षेत्र में ऑटो को रोककर तलाशी ली, जिसके बाद 14 कार्टन विदेशी शराब और ऑटो को जब्त कर लिया गया। आरोपी युवक अमरेश कुमार छपरा जिले के गड़खा का रहने वाला है। ऑटो की छत में एक विशेष तहखाना बनाया था। तस्कर इस खेप को यूपी से छपरा लेकर जा रहा था, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शराब तस्कर को ऑटो समेत पकड़ लिया।